कि इस महंगाई और जो बिजली के बिल हैं और जो जितने भी हर तरह की महंगाई है उसके ऊपर अपने ज़ोर बाजुओं पर ही कायम और दायम रहें। भाई मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा पेट्रोल लेके ना इन हुक्मरानों के ऊपर डालना चाहिए। क्या कहें, ये झूठे हैं सारे ही। वो इसलिए कि इन्होंने रूस से तेल लिया है। इन्होंने क्या कहा था, 100 रुपये सस्ता तेल मिलेगा, ठीक है, उससे लेंगे। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम आपका मेज़बान शाहबाज हैदर और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त जो है पाकिस्तान में इस कदर महंगाई का तूफ़ान बर्पा हो चुका है कि इस वक्त जो है पेट्रोल की कीमतें जो है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही बल्कि बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त भी 300 से अबव हो चुका है पेट्रोल का जो रेट है। इस वक्त जो अवाम है वो इस कदर परेशान है पेट्रोल की वजह से, क्योंकि पेट्रोल की मसनूआत जो है वो इसके साथ साथ बढ़ती जाती हैं। जितनी खाने पीने की अशिया है उनके रेट भी बहुत ज़्यादा आसमानों की बुलंदियों से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आवाम से राय लेंगे कि पेट्रोल की मसनूआत के ऊपर और पेट्रोल की रेट बढ़ने पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक आए हमारी बातें सुनने के लिए। आपका चैनल का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बात यह है कि इस वक्त कौम पिस गई है। एक तो गवर्नमेंट बिजली के बिल जो है ना वो लगातार बार बार बढ़ा रही है। हर महीने 15 दिन के बाद बढ़ जाते हैं और उसके बाद जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो इतनी आसमान को बात 300 के ऊपर चला गया है और मज़ीद सुना है कि बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा भी पेट्रोल जो है वो उनका रेट जो है वो रुकने का कहीं नाम नहीं ले रहा। इधर 5 रुपये बढ़ता है, जब आँख खुलती है तो सुबह पता चलता है 10 रुपये और बढ़ गए। इतनी तेज़ तो पाकिस्तान की रेल नहीं चल रही जितनी तेज़ पेट्रोल की कीमत चल रही है, और ऐसे चल रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। इसकी वजह से पाकिस्तान के हर शहरी पे असर पड़ रहा है और मज़दूरों पे, बेरोज़गारों पे, रोज़गारों पे, जो मुलाजम पेशे हैं वो भी, जो पेंशनर हैं जो उनके ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है। जो ख़ासकर गरीब तबका जो है वो पिस रहा है। उनके ऊपर जो किराए पे मकान लेते हैं उनके ऊपर तो बहुत पेट्रोलियम जो मसनूआत है उनके सब के रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पे जब बढ़ते हैं तो सब्जियों पे भी रेट बढ़ते हैं, फलों को भी बढ़ते हैं। मंडियों के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मंडियों के लोग वो कहते हैं जी हम पेट्रोल खर्च करके इतनी दूर ट्रालियाँ लेके आते हैं, उसमें डबल पैसे लगा देते हैं। हर चीज़ पे असर पड़ता है। जो दुकानदार वो कहता है जी हम पेट्रोल लगा के इतनी दूर से सौदा लेके आते हैं, इसलिए वो उसके डबल रेट बढ़ रहे हैं और अवाम पिसका रह गया है। इस वक्त जो अवाम का हाल है वो सारे ये लोग जानते हैं कि लोगों को अब जीना मुश्किल हो गया। भाई मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा पेट्रोल लेके ना इन हुक्मरानों के ऊपर डालना चाहिए। मेरा दिल तो ये कहता है कि इन्हें एहसास हो कि गरीब आदमी की क्या वक़्त है। कोई वक़्त नहीं रही, क्यों कि पता ही नहीं चलता इन लोगों ने क्या करना है, कैसा होना है। आने वाले पे पिछले वालों पे डालते रहते हैं ये लोग। कोई एहसासमंदी नहीं है किसी को, किसी तरह की भी। क्या पिछला बंदा जो जा रहा है हुक्मरानी से उठ के, वो क्या ये कह के जा रहा है कि भी मैं ये कम कर रहा हूँ तो ये फैसिलिटी इन्हें नहीं देनी चाहिए? ऐसा तो नहीं ना होता। लेकिन ये इनका यही है। अभी ये 3 दिन या 10 दिन 15 दिन हुए इन्हें बैठे हुए। वो 15 दिनों में 2 इनकलाब इन्होंने बड़े दिए हैं बिलों पे, और फ़ौज का टैक्स आ गया उनके ऊपर। कह रहे हैं और मज़ीद तरक्की हो रही है मुल्क में। ये तरक्की है इन लोगों की, हमारी नहीं तरक्की। पेट्रोल दोबारा बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, तो पेट्रोल ने बढ़ता क्यों है? जब आलमी मंडी में नहीं बढ़ रहा तो यहाँ क्यों बढ़ रहा है? इसकी वजह क्या है? इनसे पूछना चाहिए। हमसे पूछने से बेहतर आप इन लोगों से पूछें जाके कि क्यों बढ़ा रहे हैं। ये सरासर ज़्यादती कर रहे हैं हर वर्ग के साथ, टोटली वर्ग के साथ। जो मज़दूर है ना वो 1000 रुपया कमाता है ना, तो वो 1000 पूरा घर लेके नहीं जा रहा। वो जब घर जाता है ना जेबें खाली होती हैं। कोई बच्चा जाके 10 रुपये मांगता ना, वो कहता बेटा अच्छा कल दे दूँगा तुम्हें। तो ये कोई हालात हैं इन मुल्क के? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, पेट्रोल की रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जाओ। अब दोबारा फिर पेट्रोल का जो रेट बढ़ गया, क्या कहेंगे? पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, दोबारा फिर जो घट जाता, चीज़ां जिथे चलियां गई ने उत्थे ही रहिंदियां ने। जो घट जाता रेट नहीं घटते, दोबारा फिर बढ़ता, चीज़ां फिर बढ़ जांदियां ने, रेट फिर डिग पैंदा, चीज़ां उत्थे ही रह जांदियां ने। इंज करदियां कोई 50 वारी तेल का रेट वधिया तो चीज़ां का रेट उत्थे ही है, पेट्रोल थल्ले उत्ते होई जांदा। पेट्रोल का बहाना पा के दुनिया का आवाम का बेड़ा गर्क करन डे ने। इक्को बारी वधा के एक जगह से ठहरा देन, लोगों को पता लग जाए इस तो उत्ते पेट्रोल नहीं जाना
ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਭ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਫਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ है। हुकूमत तो भाग गई है ये हमारे फौजी भाई हैं, यही हमारे पाकिस्तान पे रहम कर दें, महंगाई कम कर दें, गरीब बंदा सुकून से रोटी खा सके। और ये जो से बिल जो उनसे बड़े हैं ये तो हमें पैगाम क्या देंगे? हैं जी, पैगाम यही दे सकते हैं तो हमारे पे रहम करे गरीबों पे, और क्या हम पैगाम दे सकते हैं? क्या कहें, ये झूठे हैं सारे ही। वो इसलिए कि इन्होंने रूस से तेल लिया है, इन्होंने क्या कहा था 100 रुपया सस्ता तेल मिलेगा, ठीक है, उससे लेंगे। वो तेल इन्होंने देना था मार्च अप्रैल में, वो किधर गया तेल? वो तेल कहाँ गया ये बताएं ना, सारे सियासतदान कहाँ गया वो तेल? इसके अलावा बिजली के बिल डेली बढ़ रहे हैं। दिहाड़ीदार बंदा तो यार वो जिंदा नहीं रह सकता, वो एक दिहाड़ी लग ही नहीं सकती है उसकी। यार कारोबार होंगे तो दिहाड़ी माड़े बंदे की लगेगी ना, वो कहाँ से लाएगा यार? इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, इनके ख़जाने भरे पड़े हैं, ठीक है। अब जो ये वज़ीर आज़म बिठाया इन्होंने, ठीक है, इसने अपने बेटे को जो है ना वज़ीर आला बना दिया, 22 साल का है वो 22 साल का है, उसे कुछ पता नहीं है वज़ीर आला का, ठीक है, उसे वज़ीर आला बना दिया पता नहीं किस चीज़ का, ठीक है। इतना पैसा उनने दिया है तो उससे डबल पैसा हम लोगों से उन्होंने निकालना है यार। ये सब जो है ना छोड़ दें, अल्लाह का कोई नेक बंदा है जो इस मुल्क को चलाए, ठीक है, गरीबों पर रहम करे यार। हम लोग दिहाड़ी नहीं लगा सकते, यकीन मानो कारोबार नहीं है, किस चीज़ की दिहाड़ी लगाएं यार? 1000 रुपया दिहाड़ी में घर चलता है? कोई नहीं चलता। किराएदार तो यकीन माने 25,000 20,000 रुपया किराया है, ठीक है, वो बिल देगा, किराए देगा, या घर को चलाएगा या बच्चों को पढ़ाएगा। मेरे 5 बच्ची हैं, मैंने स्कूल से हटा लिया, इसे मदरसे डाला कि यार चलो ये हिफाजत कर ले, ठीक है, स्कूल से हटा लिया। क्यों यार? नहीं अफोर्ड कर सकते, गवर्नमेंट स्कूल में भी अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। कि यार ये जो महंगाई इन्होंने की है ना, ये ख़त्म करें। ये 4 सालों में जितनी महंगाई कर दी है ना, 5 सालों में, ये 50 सालों में भी जाकर नहीं होनी थी, ये जितनी इन्होंने कर दी है 4-5 सालों में। खुदा का खौफ खाएं, ठीक है, ना करें ये सब कुछ। हमारे मुल्क में पानी हमारे मुल्क से निकलता है, ये किस चीज़ के पैसे लेते हैं? फिर भी हम बाहर से पानी ला के भरते हैं पीने के लिए। घर के पानी का कितना बिल आ रहा है? 900 रुपया बिल आ रहा है। गैस के मीटर का जो है इन्होंने टैक्स लगा दिया है कि गैस का मीटर लगा हुआ है, किराया हमने देना है। रहम करें, खौफ खाएं, कुछ खुदा का खौफ खाएं कि यार उन्हें मरना भूला हुआ है। उन्होंने कहाँ जाना है? उन्होंने पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाना है। 2005 में ना ईरान गया था चक्कर लगाने, वहाँ ना पाकिस्तानी रेट के हिसाब से 1.25 रुपया रेट बढ़ गया पेट्रोल का। पूरे मुल्क ने हड़ताल कर दी, पूरे मुल्क ने हड़ताल कर दी कि 1.25 रुपया रेट बढ़ा दिया इन्होंने, पाकिस्तानी 1.25 रुपया, उनके तो कम बनते थे। तो अगले दिन जो है ना गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, जो पहले मौजूदा रेट था उससे भी उन्होंने डाउन कर दिया। तो वो कौम आज भी खुशहाल है, वो किसी से कर्जा नहीं लेते। उनको कर्जे की ज़रूरत पड़े तो वो मशहद में इमाम अली रज़ा सरकार का मज़ार है, उनसे कर्जा लेके पूरा मुल्क वो चला रहे हैं। और हमारे यहाँ पे इतनी इनकम है, हमारे अपने सूबे में से तेल, आधा सूबा हमारा बलूचिस्तान का ईरान के पास है, वो इतना तेल निकाल रहा है, पाकिस्तान से ज़्यादा उनकी ज़रूरत है तेल की, वो पूरा कर रहे हैं। वो तो नहीं बाहर भीख मांग रहे इनकी तरह। हमने अपने दौर के अंदर ज़्यादा से अच्छा दौर देखा है, बेशक वो मार्शाल्लाह थी, लेकिन यहाँ पे अब भी मार्शाल्लाह की ज़रूरत है। जितने भी हुक्मरान हैं ना, मुल्क के लिए मफाद परस्ती नहीं है, अपने लिए मफाद परस्ती है, अपनी नस्ल के लिए मफाद परस्ती कर रहे हैं। आपका कोई नहीं सोच रहा, मेरा नहीं सोच रहा, पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा। पेट्रोल वैसे कितना होना चाहिए? वैसे अगर जो हम अपने मुल्क की अपने सलाहियत देखें तो हमारे मुल्क में तो 100 भी नहीं होना चाहिए रेट, 60 से 70 रुपये से बढ़ना ही नहीं चाहिए इतनी महंगाई में भी, क्योंकि हमारे मुल्क में कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं है। दुनिया की हर मादनियात इधर है, कोई दुनिया का ऐसा खित्ता नहीं है जिस एक साल के अंदर 4 मौसम जिसको मिलते हों। हमारा इतना छोटा सा खित्ता है, एक साल में मालिक ने हमें 4 मौसम दिए हैं, हर किस्म की ज़रखेज़ ज़मीन है हमारी, और हर दुनिया की मादनियात हमारे मुल्क में से निकल रही है और एक नंबर निकल रही है। लेकिन ये नहीं निकालते, अगलों को ठेका दे देते हैं खुद अपनी रिश्वत के लिए।
मुल्क को कहते हैं जी हमने 100 करोड़ में ठेका दिया है, 500 करोड़ अपने यानी कि अकाउंट में उन्होंने जमा करवाया हुआ होता है, आवाम से वो निकालते हैं 50 करोड़। पेट्रोल हम क्या कह सकते हैं कि हर चीज़ पेट्रोल तेल की वजह से महंगाई हो जाती है। डॉलर कहाँ चला गया। सिर्फ पाकिस्तान में अमन नहीं है हमारे मुल्क का, और सबसे अच्छा पाकिस्तान है। इसमें 4 मौसम आते हैं, 4 मौसम आते हैं, और कोई यूरोप मुल्क में एक मौसम है। यूरोप मुल्क में एक मौसम है, सिर्फ गर्मी गर्मी गर्मी। इधर 4 मौसम है, इधर हर चीज़ है, इधर से हर चीज़ें वहाँ जाती है, हर मुल्क में जाते हैं, और गरीब अवाम पाकिस्तान मर रही है। पेट्रोल कहाँ चला, 306 पे चला गया। क्यों गया? हमारी वजह से। हम वोट दे के इलेक्शन करके हम उसको कामयाब कर दें, वो फिर हमें नहीं पूछता। चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। अमन इस पाकिस्तान में नहीं है। गरीब की कमर टूट गई, बिल्कुल टूट गई। किराए देखो कितने थोड़े, और बिल कहाँ चले गए। ये जो कर्जा लिया है, अभी इनको कर्जा मिला है मुल्क पाकिस्तान को, ये कहाँ गया? आप कर्जा किधर गया? ज़मीन खा गई, आसमान खा गया। कितना खरबों रुपया कर्जा मिला, ठीक है। फिर महंगाई कर दी। आवाम को देखो, कर्जा ये खुद लेते हैं, अपने ऊपर लगाते हैं, अपने ख़जाने बढ़ते हैं, ठीक है। निकालते हम लोग आवाम से हैं। अभी कर्जा लिया है, साथ ही महंगाई कर दी इन्होंने, हमसे निकालना है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन, पेट्रोल महंगा हो चुका है, इस हवाले से आप क्या कहें? भाई पेट्रोल महंगा हो गया, ये गरीब आवाम पर ऊपर जुल्म कर रहे। जितना भी ज़्यादा भाई निगरान हुकूमत आए, भाई अवामी हुकूमत आए, भाई जिससे भी हुकूमत आए, ये अवाम के ऊपर जब दबाव पड़ता है, अवाम चक्की से आगे पीछे गरीब लोग जो उनसे वो और ज़्यादा गरीब हो चुके। क्या लोड सी इन्होंने तो अपने अफसरों तो लग्जरी गाड़ियाँ 90 लाख की गाड़ी अपने अफसरों तो 1.5 लाख 2 लाख पेंशन वगैरह देने की, इतनी इसको पता होना चाहिए था शहबाज शरीफ तो ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं, हमारी आवाम फोल्ड कर सकती या नहीं। 90 लाख की गाड़ी देने से बेहतर है तो आप बैंक का कर्जा वगैरह या वाम का सोच के या बिजली के मनसूबों का सोच के। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं और इनसे हम पूछेंगे कि पेट्रोल की मसनूआत के रेट तो बढ़ते ही जाते हैं और पेट्रोल का रेट भी कहीं रुक नहीं रहा। तो ये क्या अपना तजिया कार भी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी गुफ्तगू मेरे बारे में की। लेकिन हम एक आम से सहाफ़ी हैं और लोगों के ही आवाज़ बनते हैं जो गरीब और मज़लूम होते हैं। हम सिर्फ उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर हमने सिर्फ निशानदेही करनी होती है कि कौन करप्ट है, कौन गलत है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और आवाम की नुमाइंदगी करते हुए हम सिर्फ निशानदेही करते हैं और उसके बाद एक्शन लेना और उसके ऊपर अमल करना तो वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है। लिहाजा हम आवाम की आवाज़ बनकर कहते हैं ये जो पेट्रोल के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई की है खुदारा। लेकिन अब देखें जो दूसरे ममालिक हैं, कोई भी लगा ले, इंडिया लगा ले, बांग्लादेश लगा ले, श्रीलंका लगा ले, कोई भी ईरान तक लगा ले, और उनके पास कोई ना कोई अल्टरनेट भी होता है। लेकिन हम ये समझने से काफिर हैं। यस, लेकिन बात है कि एक महंगाई होती है, एक मामलात होते हैं, लोड शेडिंग होती है, दहशत गर्दी होती है, कुछ भी होता है तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेट होता है। इनके पास अल्टरनेट आना चाहिए। क्यों नहीं अल्टरनेट इनके पास? बहुत बड़े दिमाग हैं और ये जो जिस कमरे में बैठकर एसी वाले रूम्स में बैठकर फैसले करते हैं और कई कई दफ़ा मीटिंग्स करते हैं तो उसके ऊपर भी बिजली हमारी ही खर्च हो रही होती है, पैसा भी हमारा ही खर्च हो रहा है। तो क्यों नहीं फिर इतना पैसा खर्चने के बाद भी ये अल्टरनेट नहीं निकाल सकते और उसका कोई हल नहीं निकाल सकते? आप देखें ना, तेहरान जैसे शहर में ट्रैफिक का बहुत बहरान हुआ, बहुत बढ़ गया ट्रैफिक का बहरान। तो उनके लिए उन्होंने अल्टरनेट निकाला कि एक जो गाड़ी है अगर उसमें एक सवार शामिल है तो वो इस लाइन पर चले, एक से ज़्यादा सवार है तो वो इस लाइन पे चले। तो उसका हल निकालिए, बैलेंस हो गया, अल्टरनेट निकल गया और वो इससे बहरान से निकल गया। तो हमें ये आवाम को चाहिए कि इस महंगाई और जो बिजली के बिल हैं और जो जितने भी हर तरह की महंगाई है उसके ऊपर अपने ज़ोर बाजुओं पर ही कायम दायम रहें और इंशाल्लाह इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त आपने देखा कि आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है क्योंकि पेट्रोल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। उसके साथ साथ उसका नुकसान ये होता है पेट्रोल बढ़ने के बाद कि जितनी भी पेट्रोलियम मसनूआत है उसके रेट बढ़ जाते हैं। अशिया इतनी ज़्यादा इनके रेट बढ़ चुके हैं कि हर इंसान की पहुँच से दूर है। इस वक्त पाकिस्तान में एक पॉजिटिव फैसले की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर, मेरे कैमरा मैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।